दुनिया भर के कई अहम तरीन और तरक्की याफ्ता मुल्क भी अपनी ज़रूरियात की अहम तरीन चीज़ों को अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करते हैं जिन्हें वो खुद से नहीं बना सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वीडन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कि कचरे को न सिर्फ रिसाइकल करके इससे बिजली पैदा करता है बल्कि इस कचरे को अपने आसपास के मुल्कों मसलन नॉर्वे, फ्रांस और जर्मनी वगैरह को पैसे देकर इसे खरीदता भी है। दरअसल स्वीडन अपने मुल्क के 99% कचरे को रिसाइकल करके इसी से बिजली और दूसरी प्रोडक्ट्स को पैदा करता है, जबकि 1% को दफना देता है जो रिसाइकल के काबिल नहीं होता, जिसकी वजह से सन 2016 के बाद यहाँ पर पावर प्लांट्स के लिए कचरा कम पड़ने लगा और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये बाहरले मुल्क पहुँच गए। जब बाहरले मुल्क जाने लगे तो हर रोज बाहरले मुल्क चले जाते हैं। अगर हमारे मुल्क में ऐसा हो जाए तो यकीनन कई हजार सालों का कूड़ा एडवांस में यहाँ पर मौजूद है। और इस फैक्ट को सुनकर इस दोस्त को जरूर टैग करें जिसे आप ये खबर दे सकते हैं कि स्वीडन के अंदर इसकी कितनी डिमांड है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 96 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना खर्चे कर बदूकाते, ना खर्चे कर बदूकाते, तू जराबा ला मैं मर वैसा। इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि दुनिया के अंदर इस वक्त ऐसी एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे बाकी दुनिया से छुपा कर रखा गया है। एक तो ये कि बाकी दुनिया इसे कॉपी ना कर ले और दूसरा कि दुश्मन को हैरान परेशान करने के लिए इसे सीक्रेट मिशन के तौर पर जासूसी या जंग के मौके पर इस्तेमाल किया जाए जिसका तस्वुर भी दुश्मन के लिए मुश्किल हो, क्योंकि इसे देखकर दुश्मन इतना सरप्राइज होगा कि इसके पास इसके तोड़ के तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं होगा और ना ही वो अचानक से इसके लिए कोई मंसूबा बना पाएंगे। कहा जाता है कि चाइना, रशिया, इसराइल और अमेरिका के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि वो आज तक दुनिया से छुपाते हैं। अमेरिका ने इसे अमेरिकन एयरफोर्स के सीक्रेट एरिया नवाडा के अंदर मौजूद एरिया 51 के अंदर तैयार किया है और सन 2011 से अफगानिस्तान और इराक जंग के अंदर भी इसे इस्तेमाल करता रहा है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब है कि ऐसे तेज तरीन बिना आवाज के छुप कर बमबारी करने वाले एयरक्राफ्ट जो कि रडार की पकड़ में आए बगैर स्पीड ऑफ साउंड के करीब यानी 1000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। रडार की पकड़ में ना आने का मतलब है कि रडार की लहरें जो कि किसी एयरक्राफ्ट के मेटल से टकराकर जमीन पर वापस आती हैं और इस एयरक्राफ्ट की हवा में मौजूदगी का पता देती हैं। इन रडार की लहरों को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का खास मेटल हवा के अंदर ही यहाँ वहाँ पर मोड़कर बेकार कर देता है और दूसरा इसका खास किस्म का पेंट भी इन लहरों को धोखा देता है और तीसरा इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये खुद को छुपाकर मिशन को मुकम्मल भी कर बैठते हैं मगर दुश्मन को मंसूबा तक बनाने का मौका नहीं मिलता। अमेरिका के ये एयरक्राफ्ट दुनिया की नज़र में भी आ चुके हैं और कई बार तो लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरा के अंदर भी इसे कैद कर लिया, तो कई बार अमेरिकन एयरफोर्स के रिटायर अफसरों ने अपने ज़मीर पर बोझ समझकर इसका भांडा फोड़ दिया कि कैसे जंग के अंदर धोखे से बेगुनाह लोगों को इनके जरिए मौत की नींद सुलाया गया। मगर हाल ही में गूगल मैप पर भी इसका इंकशाफ हुआ जब गूगल मैप से ली गई एक तस्वीर के अंदर वाज़ेह तौर पर मजरी के इलाके के अंदर इसे फिजाई उड़ान के वक्त एक खेत के ऊपर वीरान जगह पर उड़ते हुए आसानी से देखा जा सकता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था जिसे हर शख्स खुद से सर्च करके भी देख सकता है और अमेरिकन इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी गलती थी जो कि इंटरनेट पर वायरल होने के कुछ ही घंटों के बाद दुरुस्त कर ली गई और इसे फौरन वहां से हटा दिया गया। लेकिन क्या फायदा, वो सब की सब वीडियोस तो इस वक्त भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। जिसके बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस का गूगल मैप को कुछ ये कहना था, और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जस्ट इमेजिन कि अरबों डॉलर का सीक्रेट जहाज और छोटी सी गलती ने पूरी दुनिया के सामने सारा कट्ठा छट्टा खोल दिया। अमेरिकन इंटेलिजेंस वाले तो मुझे यकीनन बैक बेंचर लगते हैं जिनकी सीनियर अफसर के रूम में जाने से पहले यकीनन कुछ ऐसी हालत होगी। नाज़रीन, मैं इस वक्त इंतहाई दुख और सदमे से दो चार कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। और वापसी पर इंसल्ट करवाकर फखर से कुछ ऐसे आए होंगे। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। शेर, जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता है, अगर कोई इंसान इसके सामने आ जाए तो ये इतना खूनखार है कि फौरन से इसे चीर फाड़ कर रख देगा। हम सभी लोगों को इसकी फितरत का अच्छी तरह से पता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अफ्रीका के मुल्क एथियोपिया के अंदर 3 शेरों ने कई दिन तक एक 12 साल लड़की की जान बचाकर न सिर्फ इसकी हिफाजत की बल्कि इसे इंसानों के हवाले करके वापस भी चले गए।
दरअसल इथोपिया में लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके इनसे शादी करना एक आम सी बात समझी जाती है और कुछ 8 लोगों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और एक लड़की को अगवा करके इस पर तशद्दुद करते रहे कि वो इनमें से किसी एक से शादी कर ले। पूरे 1 हफ्ते तक ये लड़की लापता रही, लेकिन अचानक झाड़ियों से 4 शेरों ने निकल कर इस लड़की की जान बचाई, जिनसे डर कर ये किडनैपर्स भाग गए। मगर हैरत अंगेज तौर पर इन शेरों ने इसे खाया नहीं और ना ही जख्मी किया, बल्कि जब इसे पुलिस ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच गई तब तक ये शेर इसके आसपास सर्कल बनाकर घूमते रहे, इसकी हिफाजत करते रहे और फिर पुलिस वालों के पास छोड़कर चले गए, जो कि एक मौजे से कम नहीं है और बिल्कुल एक नाकाबिले यकीन सी बात है कि एक दरिंदा अपनी फितरत को यूं बदल दे। बाद में की गई रिसर्च से ये पता चला कि इस लड़की के रोने की आवाज़ बिल्कुल शेर के कब यानी शेर के बच्चे जैसी थी, जिसे सुनकर ये इस लड़की को बचाने के लिए पहुंच गए। कमाल की बात है कि इस बार इंसानियत इंसानों ने नहीं बल्कि शेरों ने दिखाई। 12,216 किलोग्राम की अगर एक बस खराब हो जाए तो इसे धक्का लगाने के लिए भी कई लोगों की जरूरत होती है जब तक कि इस बस के अंदर ये लड़की मौजूद ना हो। जी हाँ, भारत से ताल्लुक रखने वाली आशा रानी नामी लड़की ने 12,216 किलोग्राम वजनी बस को अपने बालों की मदद से खींचकर चंद कदम तक चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दूर भागते हुए। एक होते हैं सिंगल लोग, फिर होते हैं शदीद सिंगल लोग और फिर आते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स सिंगल, जो कि रिश्ते का इश्तिहार तक बिल बोर्ड पर लगा देते हैं। बरतानिया के मोहम्मद मालिक नाम के 29 साला शख्स ने अपनी शादी का बिल बोर्ड ये लिखकर लगवा दिया कि मुझे अरेंज मैरिज से बचा लो, और अपनी परफेक्ट वाइफ की तलाश के लिए एक वेबसाइट भी बना दी जिसका नाम है फाइंड मालिका वाइफ। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। और ये भी लिखा कि ये रिश्ता ढूंढने का बहुत ही फ्यूचरिस्टिक तरीका है। ये तरीका तो पाकिस्तानी बहुत ही पहले आजमा चुके हैं, इस मामले के अंदर वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हैं। बट आपके लिए भी गुड लक। बस हम उम्मीद करते हैं कि शादी के बाद आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। आसमान में अगर हवाई जहाज को कोई हादसा पेश आ जाए या ये तबाह हो जाए तो इसकी तमाम मालूमात और राब्ते का रिकॉर्ड एक खास किस्म के बॉक्स के अंदर महफूज होता है, जो कि तबाह नहीं होता। इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जिसे हासिल करके हादसे की वजह और आखिरी हालात जो कि प्लेन क्रैश होने से पहले थे पता चलाए जा सकते हैं, क्योंकि ये 10,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है और बिजली के बगैर तकरीबन 1 माह तक आसानी से ऑपरेट कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट हमारी ज़मीन का ब्लैक बॉक्स तैयार करने वाले हैं, जिसके अंदर ये महफूज होगा कि इंसानों की नस्ल ज़मीन के माहौल या एटमी जंग की सूरत में किस तरह से तबाह हुई, ताकि अगर इंसानों की कोई नस्ल जिंदा बच भी गई तो इसे ये पता चल सके कि इंसान किस तरह से तबाह हुए, जबकि बाकी दुनिया के अमीर तरीन लोग तो मार्स तक पहुंच चुके होंगे। ऑस्ट्रेलिया के वीरान तरीन इलाके के अंदर एक बस के साइज के बराबर ब्लैक बॉक्स को, जो कि आधा जमीन के अंदर होगा, ये जमीन के एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव को रिकॉर्ड करेगा और इंटरनेट से कनेक्ट होकर इंसानों की बातें और पॉलिटिकल गलत फैसलों को भी रिकॉर्ड में रखेगा, ताकि अगली आने वाली इंसानी नस्लें इस गलती को ना दोहराएं। इसने अभी से काम करना भी शुरू कर दिया और ये सोलर पैनल से कनेक्ट होकर अगले 50 सालों तक का रिकॉर्ड जमा रखेगा, ताकि मुस्तकबिल के इंसानों को बता सके। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई अब ये दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसानियत को और इस दुनिया को कब ख़त्म होना है ये इस कायनात को पैदा करने वाली ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता, ये साइंटिस्ट भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है दुश्मन या कमज़ोर मुल्कों पर मजीद पाबंदियाँ लगाकर इन पर हमला करने का, कि इन मुल्कों ने ज़मीन के एनवायरनमेंट के लिए कोई मौसर कदम नहीं उठाए, ताकि इन दुश्मन मुल्कों को तबाह करने का बहाना मिलने के बाद इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करके पूरी दुनिया पर एक ही शैतानी हुकूमत का कब्जा हो। लेकिन जब तक वो वक्त करीब नहीं आ जाता इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि सवाल यह है कि मुस्तकबिल के इंसानों को इंग्लिश कौन समझाएगा, इनकी फितरत को कौन बदलेगा कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें। अब तक इसकी कोई साइंटिफिक वजाहत मौजूद नहीं है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।